अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर रुखसाना शेख और हम एक और वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं एक और नए टॉपिक के साथ इन हेल्थ एंड हार्मनी विद डॉक्टर रुखसाना शेख। आज हम जो बात करेंगे इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक, आई वुड से कि आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका हुआ है। बहुत सारे इस पे भी आई नो कि अवेयरनेस है, बट स्टिल देयर इज सर्टेन थिंग्स जो कि कभी ना कभी कोई पॉइंट होता है जो लैग कर जाता है या कोई ना कोई रिपीट किया जाए तो वो जहन में आ जाती है बात। तो हम बात करेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज के ऊपर। What is gestational diabetes? Gestational diabetes means diabetes during pregnancy, जिसे हम GDM भी कहते हैं। It's an abbreviation for gestational diabetes. So gestational diabetes आजकल देखा गया it's become so common during pregnancy जो है it's really becoming gestational diabetes is very common. And what is gestational diabetes? सबसे पहले तो हम ये describe करें कि होता क्या है। It is glucose intolerant और ये discover होता है during pregnancy जो है, यानी कि आपकी बॉडी जो है जो ग्लूकोज बना रही है वो एब्जॉर्ब नहीं पूरी तरह हो रही है एंड देन ब्लड शुगर जो है वो हाई हो जाती है। किस वजह से होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, यानी जो इंसुलिन है वो अगर जो काम नॉर्मली कर रही होती है लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर वो जो इंसुलिन है वो उस तरह काम नहीं कर रही होती। और ये क्यों बढ़ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हो जाती है? कुछ तो इसका इफेक्ट जो होता है वो हार्मोन्स की वजह से होता है, जैसे ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कोर्टिसोल की वजह से जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है एंड दैट लीड्स टू ग्लूकोज इंटॉलरेंस और ग्लूकोज इंटॉलरेंस की वजह से ऑब्वियसली गेस्टेशनल डायबिटीज हो जाता है। ये देखा गया है कि गेस्टेशनल डायबिटीज आजकल जो है वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो 14% वर्ल्ड ओवर जो है फीमेल्स प्रेग्नेंट लेडीज दे हैव दिस GDM। और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में इसका रेशियो जो है वो इट्स अबाउट 16 to 17%, यानी कि हम ये कह सकते हैं 1 in 6 लेडीज जो है प्रेग्नेंट लेडीज जो है दे हैव दिस गेस्टेशनल डायबिटीज। और अगर एक सर्वे जो है यूनाइटेड नेशंस का भी जो WHO का भी जो सर्वे था उसके अकॉर्डिंगली जो हाईएस्ट एरिया है या हाईएस्ट प्रेवलेंस जो है इसकी इट्स इन नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट विच इज अबाउट 26 to 27%, जो कि बहुत हाई है। और साउथ ईस्ट एशिया में जो है इसका 21% के ऊपर जो है वो आता है। सो टुडे देयरफॉर वी विल बी टॉकिंग अबाउट गेस्टेशनल डायबिटीज। और गेस्टेशनल डायबिटीज क्यों पाकिस्तान में क्यों इतना इसका हाई है, ये क्यों प्रेवलेंस ज्यादा है या आजकल क्यों ज्यादा होना शुरू हो गया है, व्हाट इज द रीजन फॉर इट? तो नंबर 1 कॉज ये है कि आई वुड से सीडेंट्री हैबिट्स। सीडेंट्री हैबिट्स से मुराद ये है कि फिजिकल एक्टिविटी कम है। नंबर 2 हमारा जो है लाइफस्टाइल जो है इट्स डिफरेंट। मोस्टली जैसे मैंने कहा कि सीडेंट्री हैबिट्स हैं, इसके अलावा जो ईटिंग हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स बजाय इसके कि हम एक प्रॉपर मील्स ले रहे हैं, वी आर टेकिंग जंक फूड्स इन बिटवीन और उसकी वजह से कैलोरीज बर्न करने के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। अर्बनाइजेशन यानी अर्बन एरिया में ज्यादा लोगों की पॉपुलेशन है जिसकी वजह से अगेन जो है वो डाइट प्रॉपर नहीं है, लाइफस्टाइल्स जो हैं वो इस तरह एक्टिव नहीं है, फिजिकली एक्टिव नहीं है। इसके अलावा जो है वन अनदर कॉज इज कि टाइप 2 डायबिटीज भी जो है हमारे मुल्क में बहुत हाई हो चुका हुआ है। हम आज उस बारे में बात नहीं करेंगे, बट दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल्स एंड मल्टीपल अदर रीजन जो है। तो उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज की वजह से ऑब्वियसली पेशेंट अगर पहले से ही डायबिटिक होगा तो उसमें डायबिटीज जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हाई हो जाएगा। देन अगेन ये है कि स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इन दिस एरिया, हमारे साउथ एशिया में जो है ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, जेनेटिकली भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा ये है कि मैटरनल एज खवातीन जो है या करियर ओरिएंटेड जो बच्चियां हैं हमारी, दे वुड लाइक टू हैव बेबीज आफ्टर दे हैव गॉट अ प्रॉपर करियर या अपने आप को एस्टैब्लिश करके। सो 30s के बाद जाके जो है वो दे गो फॉर कंसेप्शंस एंड ऑल दैट। उसकी वजह से भी जो है द रेट ऑफ डायबिटीज, द प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज इट इंक्रीजेस। ये तो हो गया बात के डायबिटीज क्यों होता है, कहाँ पे जो है वो ज्यादा होता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज के अगर गेस्टेशन या ग्लूकोज इंटॉलरेंस है तो व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स ऑन बेबी और मदर को, दोनों को लेके चलेंगे और दोनों की कॉम्प्लिकेशन सोचेंगे। सो मदर के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे और बेबी के ऊपर जो है वो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो मदर के ऊपर जो इफेक्ट हो सकता है, एक है प्रीक्लैम्शिया कहते हैं। प्रीक्लैम्शिया इज लाइक हाइपरटेंशन हो सकती है, हाइपरटेंशन की वजह से
جو ہے لیور فنکشنز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ناٹ اونلی لیور فنکشنز, پھر خدا نہ خاصہ کنچیا میں بھی چلے جاتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں فکس وغیرہ پڑنا. ڈی رینج ہو جاتے ہیں, آپ کے لیور فنکشنز ڈی رینج ہو جاتے ہیں, آپ کی باڈی کے ڈفرنٹ پارٹس جو ہیں وہ ان میں چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں. دین سیکنڈ تھنگ از پولی ہائیڈرمنیوز. پولی ہائیڈرمنیوز یہ ہوتا ہے کہ بچے کا جو پانی ہوتا ہے, جو ماں کے پیٹ میں جو بچے کے ساتھ جو پانی ہوتا ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تیسری چیز یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میٹرنل رسک یہ ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جاتا ہے. چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ نارمل ڈلیوری تھوڑی سی پھر چانسز اس کے کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں, کہ آپریشن کی طرف چلا جاتا ہے, بیکاز اگر یہ ساری کمپلیکیشنز آنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ تو میٹرنل پرابلمس تھی.